श्रीधाम वृंदावन में एक कथावाचक कथा कह रहे थे। ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी, जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धा पूर्वक वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। आहा, वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेच कर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसी ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया, जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालिनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। कथा में सुना, गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा, जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता, तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकता? बात भी सही है, क्या किया जाए? उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए। पंडित जी ने सही बोला कि गलत? उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव नहीं ली, सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहत ही धरो जमुना में पैर, बाकी सुध गोविंद ली ठहरो जमुना जल से। जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम इतने भरोसे के साथ कि भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं, यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी, और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। अब सीधी सादी तो किसी को बताया नहीं। उसने कहा पंडित जी ने अच्छा मंत्र बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना। तो जाए आए, जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना। सब बाकी सहेलियां कहें कहाँ जाती है? बोले हम दूसरे रास्ते से आ रहे, तुम आ जाओ। अब वो जावे और सीधा आंखें बंद करे, जमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए। 1 महीना हो गया। उसने सोचा वाह, बहुत रुपया बच गए। अब तो 2 रुपया रोज लगता था, 60 रुपया बच गए। एक काम करें, सस्ता जमाना, पंडित जी को, गुरु जी को बुला लें जिनने ये मंत्र दिया है, भंडारा कराएं दें, उन्हें कुछ खवा पिवा दें, कुछ दक्षिणा दे दें। इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा 60 रुपया महीना बचने लगा, वाह। तो पंडित जी के घर पर पूछती पूछती पहुंची कि वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, कहाँ रहते हैं? वृंदावन में उनका घर खोज लिया। महाराज आज हमारे घर पे निमंत्रण है। जो हाँ गोपी, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। गोपी कहाँ आना है? महाराज वृंदावन के बगल में हमारा गांव है। ठीक है, कितने बजे? गुरुजी अभी हम मक्खन बेचने जा रहे हैं, मक्खन बेच के आएंगे, साथ ले चलेंगे। ठीक है। शाम को वो मक्खन बेचकर वापस आई। पंडित जी भी बढ़िया धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, बढ़िया जो है नील डाल कर, बढ़िया बालों को ठीक ठाक करके, थापक थुआ चंदन लगाकर तैयार हो गए। अब वो आई, गुरुजी चलो चलो गोपी चलो। आगे गोपी, पीछे पंडित जी। पहुंचे तो वो घाट की तरफ से ना गई, सीधी गई जमुना जी। और वो तो रोज की आदत थी। पंडित जी को लगा इसने कोई अपनी पर्सनल नाव रख रखी हो, इसलिए सीधी जा रही, चलो चलो। लेकिन वहां गए तो नाव नहीं। उसने आंखें बंद करी और सीधा पैर रखा और बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। और एक पैर रखा और जमुना जी में खड़ी हो गई, दोनों पैर रखकर। पंडित जी को लगा वहां कोई पत्थर डला है, इसलिए तो खड़ी है, वरना पानी में कोई खड़ा थोड़ी हो सकता है। पंडित जी ने भी, अब पंडित जी का तो दिमाग चल रहा, वो नहीं बोले राधे श्याम, दिमाग इस तरफ है, जमुना जी की तरफ, पैर रखने की तरफ। और जैसे ही पंडित जी ने पैर रखा, सोई कमर तक डूब पड़ गए। और गोपी बोली, अब गोपी बात तो कर नहीं सकती क्योंकि मंत्र भूल जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो उसने फिर कहा, आगे पैर रखा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे
और एक कदम आगे रखा। पंडित जी ने कहा कि रहने दो। उसने पीछे मुड़ के आंख खोली, बोल तो सकती नहीं, सो हाथ पकड़ लिया गुरुजी का, एक झटका मारा और गुरुजी ने दूसरा कदम रखा तो पूरे ही डूब पड़ गए। और गुरुजी लगे चिल्लाने और गोपी कहवे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी डूबे और खचोड़ती चली जाए गोपी। अब गुरुजी का दिमाग खराब हो, गुरुजी कहे छोड़ दो। अब कुछ कह तो सकती नहीं, एक ही बात कहे, गुरुजी बोलो। लेकिन गुरुजी की हालत, दुबका खा गए, पांच छह डुबका खा गए। अब उनके मन में लगने लगा कोई ये चोरनी है, चोरनी। हमें लगता चुड़ैल है, पानी में तो चुड़ैल ही चल सका। हाँ, ये स्त्री नहीं है, कोई गोपी ओपी नहीं है, लगता है चुड़ैल है। और गुरुजी दोनों हाथ उठा के राधे श्याम नहीं कह रहे, क्या बोल रहे, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम। ये चिल्लाती जाए, ये कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, और गुरुजी ऊपर देख के बोले बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ। लेकिन पंडित जी कहे मैं बचाओ, और वो देवे एक धक्का, सो फिर डूबने लगे। अब पंडित जी बोले सुनो, तुम ज्यादा परेशान ना करो, चोरनी हो, लो बटुआ ले लो, घड़ी ले लो, हमारे प्राण छोड़ दो। और सुनो, हमें ज्यादा परेशान ना करो, हमारा लड़का पुलिस में है, पुलिस में बच नहीं पाओगी, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, दुर्दशा करवा देंगे यदि हम जिंदा बच गए तो, वरना छोड़ दो तुम, हम डूब रहे हैं। अब वो कुछ कह तो सकती नहीं, घसीटते घसीटते बीच यमुना जी में ले आई। और जब यमुना जी गहरी हो गई सो पंडित जी की हालत खराब हो गई, और ऊपर देखकर बोले बचा लो राधा वल्लभ श्याम। अंत तो गत्वा, गोपी खींच कर बाहर ले गई। तब प्राण में प्राण पंडित जी के आए, फुरफुर हो गए, पूरे कपड़ा भींग गए, चंदन छूट गया, घड़ी गिर गई। गोपी से बोले ये बता तू देवी है या चुड़ैल है, कौन? गोपी बोली महाराज कैसी बातें करते, आप हमारे गुरुजी, हम आपकी शिष्या, हमने कब तुझे दीक्षा दी वो बाद में बताएंगे, अभी घर चलो, समय हो गया, भूख लगी होगी, हम कपड़ा बदलवा। घर लाए, गोपी घर लाई, बढ़िया नए कपड़े दिए, पंडित जी ने नए कपड़े पहने, पहन करके आए, भोजन करवाया, 56 भोग। गोपी से पंडित जी बोले एक बात बताओ, जो यमुना जी में हुआ वो क्या था? गोपी बोली कुछ नहीं था, आपका मंत्र था, तो आपके मंत्र का प्रयोग किया। हे गुरुजी, आपने जो मंत्र दिया उस मंत्र का चमत्कार है, हमने कब मंत्र दिया? अरे वाह, आप भूल गए, आपने कथा में कहा था, होन चहो जो तुम भव सागर से पार। यदि भव सागर से पार है ना है तो गोविंद का नाम ले लो, वो भव सागर से पार करा देते हैं। तो गुरुजी हमने सोचा जब भगवान का नाम भव सागर से पार करा सकता तो जमुना जी से पार नहीं करा सकता। और उसी विश्वास के साथ हमने जमुना जी में जाना शुरू कर दिया और हम पार होने लगे। ये आपके ही दिए हुए मंत्र का प्रभाव। पर गुरुजी एक बात बताओ, क्या हम पे तो मंत्र बहुत तेज काम कर रहा, आपका मंत्र आप ही पे काम नहीं कर रहा। मंत्र आपका है लेकिन आप पे काम नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ी है? गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गोपी सही कह रही हो, हमारा मंत्र तुम पे तो काम कर रहा, खुद पे नहीं कर रहा। एक कारण है। गोपी बोली क्या? गुरुजी बोले बेटी एक कारण ये है, हम सिर्फ कहते रह गए और तू उस पर चल पड़ी। हम मात्र कहते रह गए और तू चल पड़ी, इसीलिए गोपी तुझे उसका लाभ दिखाई पड़ा, हमें जीवन में ना मिल पाया। अब आज से हम समझ गए। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य है कि धर्म को जानो भर मत, धर्म को सुनो भर मत, धर्म के बारे में पढ़ो भर मत, धर्म को जीवन में उतारो भी। आप जीवन में धर्म को उतारोगे तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते भैया आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा।